जय हिंदू राष्ट्र। बंगलौर का, बल्कि कर्नाटक का, बंगलौर से थोड़ा दूर है, स्कूल का जो मामला है ये कुछ सुलझता नजर आ रहा है। कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। भाजपा की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल को अपने ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है, हिजाब और ये सब। बेसिकली ये मामला है क्या, हिजाब, इस पर कई बातें आ चुकी हैं। मैं एक उदाहरण से बात करना चाहूंगा और उसके हल पर आज कुछ चर्चा करूंगा। मैं जब पढ़ता था, कॉलेज में था, तो वहाँ एक टीचर था, मुश्किल से 5 फुट 3 इंच का, पोदना सा। वो जब उसके साल 2 साल वो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट का, SIM का कुछ सक्रिय व्यक्ति था। साल 1.5 साल 2 साल 3 साल निकलने के बाद जब उसके पांव कॉलेज में जम गए, तो एक लड़का था बुनियाद अली, उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी का, जहां तक मुझे याद है, इलेक्शन लड़ाया गया। उसने, बुनियाद अली ने या उसके कन्वेंसिंग करने वालों ने कहीं किसी को वोटों के लिए नहीं कहा। और ये कोई तरीका नहीं था उसके जीत पाने का। कोई 145 या 150 या 154 मुसलमान वोटर थे, छात्र थे कॉलेज में। बुनियाद अली, हो सकता है बुनियाद ना नाम हो, कुछ और नाम हो, मुझे याद, मगर मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक याद आ रहा, बुनियादी था। वो एग्जैक्ट 154 वोट या 145 जितने मुसलमान लड़के थे उसने वोट लिए और हार गया। उसको हारना ही था, उसको जीतने के लिए लड़ाई ही नहीं गया था। कुल मिलाकर कोशिश ये थी कि हम अहले ईमान काफिरों में थोड़े से हैं, मगर हम इकट्ठे हैं कि नहीं। उसमें वो लोग भी थे जो कांग्रेस के साथ थे। मेरे से बड़े, मेरा जो 1 2 साल बड़ा चचा है रिश्ते का, सरित, उसका एक दोस्त था माजिद अली, वो कांग्रेसी था। उसको, वो इस हद तक हमारा आदमी था कि उसे लोग माजिद चतुर्वेदी कहते थे, मगर उसका वोट भी बुनियाद अली के फेवर में ही गया। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग फिर बाद में SIM के नंबर कारकुन बने, गिरफ्तार हुए, पुलिस के छापे पड़े, धरे धर दबोचे गए। और वो कहीं रामनगर में, वो जो मास्टर था, रामनगर में कहीं पड़ा हुआ सड़ रहा है। पूरी लोगों के बीच में एक दीन और ईमान का झगड़ा, कुफ्र और ईमान का, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम उसने फैला दिया। यही काम अब कर्नाटक में है। बेसिकली स्टैंपिंग है अलग से। हम उसके सिलसिले में, मुझे आज एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको नज्म कहनी चाहिए। तो उस नज्म ने मुझे रास्ता दिखाया इस समस्या के हल की तरफ। मैं वो नज्म आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बहुत मशहूर नज्म है, एक जगजीत सिंह जिससे प्रसिद्ध हुए थे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो ये नज्म उसकी पैरोडी नहीं है, ये नज्म पैरेलल चलती है। और वो नज्म तो दो लोगों के विश्व की उलझनों की, उदासियों की बात करती है। ये जिंदगी की बात करती है, हिंदुस्तानियत की बात करती है, संपूर्ण भारतीयता, संपूर्ण राष्ट्र के भविष्य को कैसे संवारा जाए उसकी बात करती है। ये उस पौरुष की बात करती है जिसके लिए बार बार मेरे जैसे सामान्य राष्ट्र के साधक कहते हैं, पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। तो हाजिर करता हूं नज्म। इससे ये बात भी जाहिर हो जाएगी मैं तुफैल चतुर्वेदी क्यों हूं, विनय कृष्ण चतुर्वेदी के साथ तुफैल क्यों लगा है। नज्म का मिसरा, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह बवंडर का सबब पूछेंगे, लोग बेवजह बवंडर का सबब पूछेंगे, और ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी कलेसी क्यों हो। पिज्जा खाने के लिए खोल के झोंटा निकली, ये पश्चिम का मुहावरा है, बाल खोल के घूमने को झोंटा खोलना कहते हैं। पिज्जा खाने के लिए खोल के झोंटा निकली, फेसबुक पर हैं तुम्हारी कई तस्वीरें, मगर
एक में भी तो हिजाबी नहीं दिखती हो तुम। पिज्जा खाने के लिए खोल के झूठा निकली, फेसबुक पर हैं तुम्हारी कई तस्वीरें, मगर एक में भी तो हिजाबी नहीं दिखती हो तुम। एक फटी जीन्स, आजकल एक फैशन है ना जगह जगह से फटी हुई, उसकी फोटो भी है। एक फटी जीन्स, छलकती हुई टी शर्ट में तुम हांडती फिरती हो गलियों में मोहल्लों में, मगर स्कूल जाना हो तो सिर ढकने की जिद करती हो। एक फटी जीन्स, छलकती हुई टी शर्ट में तुम हांडती फिरती हो गलियों में मोहल्लों में, मगर स्कूल जाना हो तो सिर ढकने की जिद करती हो। कुछ कमीने हैं जो इस बात पे लाखों देंगे। यूपी के, वेस्ट यूपी के मुल्ला ने 5 लाख रुपए का इनाम का कहा है। बिटिया, वो 5 लाख रुपए धरा लीजिए, मुल्ला का कोई भरोसा नहीं किस वक्त मुकर जाए। कुछ कमीने हैं जो इस बात पे लाखों देंगे, छोटे बच्चों में घुसड़ेंगे बिला वजह का दीन, बातों बातों में मगर कुफ्र भी ले आएंगे। कुछ कमीने हैं जो इस बात पे लाखों देंगे, छोटे बच्चों में घुसड़ेंगे बिला वजह का दीन, बातों बातों में मगर कुफ्र भी ले आएंगे। अब इसका हल समस्या का, मोतियां हैं, ये मोतिया एक जो लफ्ज है मिलता जुलता उसके लिए, मोतियां हैं सो इन्हें कूट के धोना होगा, इनके अंदर जो मदरसे की गड़ी हैं कीली। मोतियां हैं सो इन्हें कूट के धोना होगा, इनके अंदर जो मदरसे की गड़ी है कीली, उसको जंबूर से पकड़ेंगे निकालेंगे उसे। जहर जो इनमें है हम उसको करेंगे अमृत, जहर जो इनमें है हम उसको करेंगे अमृत। देर तक दूर तलक बांस घुसाना होगा, बांस जो मोटा कटीला हो बड़ा हो थोड़ा। जहर जो इनमें है हम उसको करेंगे अमृत, देर तक दूर तलक बांस घुसाना होगा, बांस जो मोटा कटीला हो बड़ा हो थोड़ा। बस घुसाने से न कुछ होगा घुसाकर गहरा, देर तलक दूर तलक उसको घुमाना होगा। तब कहीं जाके ये सुधरेंगे बनेंगे ऐसा इंसान, तब कहीं जाके ये सुधरेंगे बनेंगे इंसान। ये इलाज इसका है, ये करना ही होगा हमको। बात निकलेगी तो फिर बांस किया जाएगा। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। आप शांति से ऐसी बेहुदा बातें करने वाले लोगों से नहीं निपट सकते, आपको जूझना ही पड़ेगा, चुनौती देनी ही पड़ेगी। ये कब तक चलेगा? अन्यथा ये जगह जगह छोटी छोटी इस तरह की नावाकुलियां, ऐसी वाहियातियां, ऐसी कमबख्त कुछ औरतें, कुछ बुढ़े, कुछ बुढ़ियां इकट्ठी कर ली और शाहीन बाग क्रिएट कर दिया गया। इसे सह लिया तो एक और आंदोलन खड़ा कर दिया गया, किसान आंदोलन। उसके बीच में दिल्ली में दंगा कर दिया गया, बंगाल में इलेक्शन के समय उधम मचाए गए। तो ये पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, जूझे बगैर ये काम नहीं होने वाला है। लड़ना अनिवार्य है, जूझना अनिवार्य है, ये राज्य का कार्य है। शांति व्यवस्था बनाए रखना, समाज को समरस करना राज्य का कार्य है। हल यही है, बात निकलेगी तो फिर बांस किया जाएगा।